देखो जो मैं आपको बता रहे थे हम कि जनसंख्या पर्यावरण और विकास से संबंधित इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार 1993 में एक रिपोर्ट में यह आया कि जनसंख्या का पर्यावरण जब जनसंख्या जब बढ़ती है तो पर्यावरण का जो आपका ह्रास होता है वो जनसंख्या पर निर्भर करती है। तो रिपोर्ट में आपको यह कहा गया कि लोगों की प्रतिभागिता कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए। यह प्रतिभागिता जनसंख्या पर निर्भर करती है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि सुरक्षा जनसंख्या के साथ साथ सुरक्षा का भी दायित्व बनता है। तो उन्होंने इस रिपोर्ट में लोगों की प्रतिभागिता कैसी होनी चाहिए व सुरक्षा, इसमें जो है सेवाओं वस्तुओं को किस प्रकार से हम जनसंख्या का पूरा से पूरा विकास हो सके। जब हमारा पर्यावरण ठीक से रहेगा तभी संभव भी है, क्योंकि माल्थस ने जब जनसंख्या का गणती विधि उन्होंने कहा कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती है उसके अनुपात में संसाधन नहीं बढ़ रहा है। संसाधन हमारे क्या है? सीमित है। ये माल्थस का विचार। ये बताओ तो हमारा क्या पर्यावरण प्रकृति द्वारा क्या दिया हुआ उपहार, निःशुल्क उपहार, ये कभी न कभी समाप्त भी हो सकते हैं। तो ये बताइए कि जब समाप्त जब हो जाएंगे तो निश्चित है जनसंख्या जो है भूखमरी के कगार पर हो जाएगी। जब भूखमरी के कगार पर हो जाएगी तो आने वाली जो पीढ़ी है वो क्या सोचेगी, क्या कहेगी, इस पर भी हमको चिंता व्यक्त करना चाहिए। तभी हमारा जो है देश जो है टिक सकता है। हम और आप सुरक्षित रह पाएंगे, अन्यथा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यह जिस समय माल्थस अन्य पर्यावरणीय विदों ने यह अध्ययन किया और कहा कि संसाधनों का अति विदोहन हो रहा है। जितने अनुपात में जनसंख्या वृद्धि हो रही है उतने अनुपात में हमारा संसाधन क्या हो रहे हैं? वृद्धि नहीं हो रहा बल्कि समाप्त होते जा रहे। यह जो है 18वीं सदी के बाद यह रिकॉर्ड में लाया गया। और आपको हम बता दें कि काफी जनसंख्या और पर्यावरण के बीच काफी अंतर पाया गया। और आपको पिछले 300 वर्षों में, पिछले जो है 300 वर्षों में आपको हम बता दें कि जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है
संसाधनों में हमें कमी आ रही है, पर्यावरण हमारा जो है ह्रास होता जा रहा है। विकास तभी संभव हो पाएगा जब हम पर्यावरण को, प्रकृति द्वारा दी गई निःशुल्क उपहार को हम और आप बचा करके रखेंगे भावी पीढ़ी के लिए, तभी हमारा देश और राष्ट्र का विकास संभव होगा, अन्यथा यह संभव नहीं। तो हमारा कहने का आशय यही है कि जनसंख्या पर्यावरण का विकास कैसे होना चाहिए। तो यह लोगों में सबसे पहले प्रतिभागिता होनी चाहिए, उसमें लोग हमारी आने वाली पीढ़ी जो है उसमें सहयोग करे, पर्यावरण के प्रति सचेत रहे और उसके साथ साथ हम वस्तुओं को, सेवाओं को, यहाँ तक कि अपनी भी सुरक्षा की दृष्टि से देखें, तभी जाकर के जो है हमारी जो पर्यावरण सुरक्षा रह पाएगा, हमारा विकास हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। आज पुनः मैं आपको इसी दरमियान में एक मैं आपके अलग जो है चैप्टर है, एक मैं आपको बता दूं, वह है आपके जो है विकास से संबंधित है। तो हम अभी जो है इसके जस्ट जो है अगले चैप्टर में हम आपको जो है बताएंगे कि मानव विकास में क्या एक परिणाम था, परिणाम में आर्थिक परिणाम, जनांत्रिकी परिणाम, ये सब हो जाएगा। तो हम अभी इसके बाद जो है आपको पुनः फिर से हम बता रहे हैं, इसके बाद आप सुनिए। धन्यवाद। देखो दूसरे खंड में ही है प्रवास के परिणाम में हम आपको बता रहे हैं कि परिणाम, प्रवास के परिणाम क्या है। उसमें पहला आपका है आर्थिक परिणाम है। आर्थिक परिणाम जो है आपके, क्योंकि जब व्यक्ति प्रवास की तरफ जब बढ़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब गंतव्य होता है, तो वह इसी उद्देश्य से वह जाता भी है वहाँ पर कि हमारी आर्थिक स्थिति जो है कमजोर न हो और हमको भरपूर में सहयोग मिले। तो अपने बाल बच्चों, शिक्षा दीक्षा से संबंधित अन्य मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह जाता है और वहाँ से जो है वह अर्थ अर्जित करता है, अपने परिवार की सुरक्षा करता है उसे। तो इसलिए जो है प्रवास का एक ये भी परिणाम होता है, ये भी एक लाभ है कि वह अगर जाता है तो यह उस उद्देश्य से वह जाता है कि हमको अधिक से अधिक अर्थ अर्जित करना है और वहाँ पर अर्थ ही अर्थ नहीं, वहाँ पर सारी सुख सुविधाएं भी हमको प्राप्त होगी। जनांत्रिकीय परिणाम आता है आपके। जनांत्रिकीय परिणाम में आपके जो जनांत्रिकीय परिणाम है उसमें जो जनांत्रिकीय परिणाम, ये सब परिणाम जो है जनांत्रिकीय परिणाम में
जनसंख्या का जो बोझ है, जनसंख्या हमारा क्यों प्रवास से वहाँ की भौतिक सुख सुविधाएं, यहाँ तक कि मानव जीवन कैसे जिया जाए, इन सब का अपने देश की तुलना में अन्य देश की तुलना का अनुकूलन करता है और उस लायक जो है अपने को एडजस्ट करता है, तभी जाकर के वह जनसंख्या जो है का विकास होता है। इसलिए जनसंख्या जो है आजकल देखते हैं हम कि ग्रामीणों से नगरों की ओर पलायन होती है, नगरों की ओर बढ़ती है, वहाँ बहुत सारे सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। इसके बाद से आता है सामाजिक परिणाम है। ये सामाजिक जो परिणाम है आपको बता दें, जब मानव दूसरे समाज में जब जाता है तो वहाँ के रीति रिवाज को सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिणाम, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ के लोगों का विचार क्या है, वहाँ का वैवाहिक जीवन कैसे है, वहाँ के धर्म का रीति रिवाज कैसे है, यह सब जो है वह मानव उसका आकलन करता है और आकलन करने के बाद से वो अपने में एडजस्ट करता है। उसके लायक अगर वहाँ का संस्कृति, सामाजिक, सोशल लोग अगर हैं तो उसकी जो है उसका जो विकास होगा, अगर नहीं है तो उसका विकास संभव नहीं है। इसके बाद से आपका आता है पर्यावरणीय परिणाम। देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, पर्यावरणीय जो परिणाम है, पर्यावरणीय परिणाम जो है वह ये पर्यावरणीय जो परिणाम है ये आपका जब किसी प्रदेश या राज्य या देश का स्वच्छ वातावरण न हो, स्वच्छ वहाँ के लोग ईमानदार न हो, वहाँ की प्रकृति जो है साथ न देती हो, वहाँ प्रदूषण ही प्रदूषण दिखाई देता हो, वहाँ का वातावरण गंदा हो, तो क्या वहाँ मानव जीवन संभव नहीं है। तो सबसे पहले मनुष्य जब जाता है मानव, तो वह अपने पर्यावरण से और वहाँ के पर्यावरण से वह सामंजस्य स्थापित करता है और सामंजस्य स्थापित करने के बाद से वह जो है अपने अनुकूल बनाता है और यह पर्यावरण में रह करके जीता है और अपने भावी पीढ़ी के लिए वह अर्थ को अर्जित करता है और उसका विकास होता है। तो पर्यावरण भी एक सुंदर स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, तभी जाकर के उस मानव का विकास संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। इस प्रक्रिया को में जो है पर्यावरण सबसे जो है यह परिणाम में यह उत्तरदायी कारक माना जाता है, क्योंकि कोई भी मानव प्राणी जो है अपने पर्यावरण से सबसे पहले जो है सामंजस्य स्थापित करता है और पर्यावरण में रह करके वो जीता है, वहाँ का वातावरण
परिणाम क्या होते हैं? आर्थिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम, सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम और पर्यावरणीय। तो जब मनुष्य जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो निश्चित तौर पर यह उसके दिमाग में बैठा लेता है, अपने दिमाग में बैठा लेता है कि वहाँ हम जब जाएंगे तो अधिक से अधिक हम पैसा कमाएंगे, अधिक से अधिक अपने बच्चों को जो है खुशहाल रखेंगे। तो ये सब कामों को जो है सोचते हुए यह प्रवास के परिणाम है आपके। तो ये छुटा हुआ भाग